हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी पावर कंजम्पशन ज़्यादा क्यों कर रहा है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हमारा एसी 10 घंटों में 20 यूनिट ले गया, और कुछ बोल रहे थे कि 10-11 घंटों में हमारा एसी 25 से 26 यूनिट ले रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, यही हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं वोल्टेज के ऊपर। सबसे जो मेन रहता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि एसी पावर कंजम्पशन ज़्यादा क्यों करता है। अभी आप देखिए, हमारे जो स्टेबलाइजर पर इनपुट वोल्टेज आ रही है वो 208 209 आ रही है। जहाँ पर देखिए, तो अभी जो आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो मिल रही है 225 224 225 वोल्ट आउटपुट हमारे एसी को मिल रही है। तो एसी को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो सही वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज चाहिए 220 से लेकर 240 के बीच। अगर वोल्टेज रहती है तो वो सबसे बेस्ट वोल्टेज मानी जाती है एसी को प्रॉपर वर्क करने के लिए। तो उसी वोल्टेज पर एसी हमारा सही एम्पेयर पर वर्क करेगा, बिल्कुल सही। जो उसकी पावर कंजम्पशन होगी बिल्कुल एक्यूरेट होगी। वो जितने वोल्टेज का एसी होगा उतना ही वो कंजम्पशन करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। जब भी देखिए, हमने एम्पेयर पर सेट कर लिया एम्पेयर मीटर को, तो अभी हम इसको किसी एक वायर पर लगा देते हैं। आप देखिए, एक वायर पर लगाना होता है इसको। तो अभी आप देखिए, हमारा जो एसी है 7.5 एम्पेयर जहाँ पर ले रहा है, 7.7 एम्पेयर मैक्सिमम ले रहा है। तो अभी जो वोल्टेज है आप देख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज ओपी मतलब आउटपुट 225 वोल्ट मिल रही है। तो जहाँ पर अपने ये बिल्कुल सही एम्पेयर ले रहा है। तो अगर जहाँ पर वोल्टेज कम होकर 200 और 200 से कम हो जाएगी तो यहीं पर ये एम्पेयर 10 एम्पेयर हो जाएगी। जहाँ पर 10 और 11 12 एम्पेयर तक भी चला जाता है। एसी हालांकि हमारा 1.5 टन का है। तो आप कूलिंग कैपेसिटी से चेक कर सकते हैं। जहाँ पर तो देखिए, कूलिंग कैपेसिटी पर 5050 वॉट है। तो एसी हमारा ये 1.5 टन का ही है। तो आप देखिए एम्पेयर इसके कितने 7.8 जा रहे हैं मैक्सिमम। तो आप देख सकते हैं, अगर जहाँ पर हो जाती है वोल्टेज ड्रॉप, तो ड्रॉप होने के बाद ये एम्पेयर जहाँ पर एकदम से इंक्रीज होंगे, जितने एम्पेयर ज़्यादा लेगा एसी उतनी ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगी आपके एसी की। तो एक तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि एसी के एम्पेयर आपने कम से कम रखने हैं। तो अभी हम एम्पेयर को कम कैसे कर सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा कि इसको हम कम कैसे करें। तो पहले तो भाई आपने जो स्टेबलाइजर है, तो एसी तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी का लेकर आते हैं। आप देख लेते हैं एसी के बारे में, बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि कौन से वाला एसी हमको परचेज करना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, कितने स्टार हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो। लेकिन जब भी हमारी स्टेबलाइजर खरीदने की बारी होती है तो वहाँ पर हम थोड़ी कंजूसी कर लेते हैं। स्टेबलाइजर जो भी दुकानदार आपको पकड़ा देता है आप लेकर चले आते हैं। तो इसके बारे में, स्टेबलाइजर के बारे में बहुत कम लोगों को नॉलेज रहती है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेबलाइजर के बारे में। तो देखिए एम्पेयर हम कैसे बढ़ाएंगे। तो अभी आप देखिए, ये हमारा जो स्टेबलाइजर है, तो जहाँ पर इसकी देख सकते हैं इनपुट वर्किंग रेंज, जहाँ पर देखिए आप इनपुट वर्किंग रेंज लिखा हुआ है 130 से 280 वोल्टेज। फ्रेंड्स, अगर आपकी जो जहाँ पर इनपुट वोल्टेज आएगी ना वो 130 भी आ जाएगी, 130 भी आ जाएगी, तब भी ये आपका वोल्टेज 200 से प्लस करके अपने एसी को मिलेगा। अगर 130 तक भी मिनिमम वोल्टेज जाती है, जैसे कि हम जहाँ पर देखेंगे 130 पर भी अगर जाएगी तब भी आपके एसी को 220 वोल्ट प्रॉपर मिलेगी। तो यहीं पर सब खेल होता है। ये जो इनपुट वर्किंग रेंज का होता है, जो मैक्सिमम होती है 280 हो 290 हो, उसका कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। वो तो अगर 260 270 पर भी चली जाएगी तो ये अपने आप ही ट्रिप कर देगा। तो जहाँ पर अगर 280 तक जाती है तो 280 से कम करके हमारा स्टेबलाइजर, तब भी आपका जो एसी को आउटपुट वोल्टेज मिलेगी 220 से लेकर 235-40 के बीच में ही आपका स्टेबलाइजर एसी को देगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है तब भी उसने कम करके 220 देनी है, अगर कम आती है तब भी उसको इंक्रीज करके बढ़ाकर 230 220 वोल्टेज देनी है। तो यहीं पर एक तो आप वोल्टेज तो स्टेबलाइजर की मदद से आप पूरी कर सकते हैं। तो अभी आपने स्टेबलाइजर खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना है। आप किसी भी ब्रांड का ले रह सकते हैं। फ्रेंड्स, हम किसी भी ब्रांड की यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहे। तो आप देख सकते हैं हमारा ये कॉपर बाइंड में हमारा स्टेबलाइजर है। तो स्टेबलाइजर जो होना चाहिए वो कॉपर में बाइंड होना चाहिए प्रॉपर। जो एल्युमिनियम के स्टेबलाइजर आते हैं, एल्युमिनियम, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर रहता है जो एल्युमिनियम बाइंड में होते हैं। तो वो प्रॉपर जो है वोल्टेज को उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो उतनी वोल्टेज को अप नहीं कर पाते। अगर कॉपर बाइंड में रहेगा, एक तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी और दूसरा वोल्टेज आपको अच्छे से बढ़ा कर देगा जो स्टेबलाइजर है हमारा। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है, स्टेबलाइजर भी एक अच्छी कंपनी का खरीदें जिसकी वर्किंग रेंज ज़्यादा है। अगर आपके जहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज आपके घर में आ रही है 130 से भी नीचे आ रही है, तो वहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है। जहाँ पर 90 अप वाला भी स्टेबलाइजर आता है, तो जहाँ पर 90 और 280 हो जाएगा, 130 की जगह पर 90। अगर आपके वोल्टेज 90 भी जाती है मिनिमम, तब भी वो अप करके 220 230 वोल्टेज आपके एसी को देगा। उस कंडीशन में भी आपके जो एम्पेयर हैं वो कम लेगा वहाँ पर एसी आपका।
तो आप देखिए अगर 90 से भी काम है तब तो आप स्टेबलाइजर, तब तो आप एसी मत लगाइए, तो नहीं चल पाएगा। तो आप देखिए 90 वैसे बहुत कम होता है कि किसी गांव वगैरह में जहां पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है अपना इलेक्ट्रिसिटी की, तो वहां पर थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, लेकिन इतनी ड्रॉपेज नहीं होती। तो नॉर्मली आप 150 या 130 वाला ले सकते हैं। तो जब आप स्टेबलाइजर ले रहे होते हो तो 150 और 130 वाले के बीच में मैक्सिमम 500 का डिफरेंस होता है। तो उस टाइम आप अगर ज़्यादा वर्किंग रेंज वाला एसी स्टेबलाइजर ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो एक तो होगी ये बात, हम एम्पेयर को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप एम्पेयर मीटर हमारा अभी भी लगा हुआ है, क्लम्प मीटर, जहाँ पर आप देख सकते हैं 7.5 एम्पेयर ले रहा है। तो एक बार हम 2-3 एसी ऑन कर देंगे तो इसकी जो रेंज है इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। अगर जहाँ पर 220 से नीचे जाए तो देखेंगे हम सभी एसी को ऑन करके, अगर वोल्टेज कम होगी तब हम आपको एम्पेयर चेक करवाएंगे जहाँ पर एम्पेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एक तो आप इस स्टेबलाइजर की मदद से एम्पेयर को डाउन कर सकते हैं। तो दूसरी बात करते हैं हम एसी की सर्विस की। तो फ्रेंड्स, हम सर्विस करते टाइम जब हमने एसी की सर्विस करवानी होती है तो उस टाइम हम थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। हम बोलते हैं कि चलो भाई 1-2 मंथ चला लेते हैं, उसके बाद सर्विस करवा लेंगे। सीजन में एक सर्विस तो करवानी ज़रूरी है ही। अगर आपका एसी ज़्यादा चलता है, फुल नाइट एसी चलता है, तो आप सीजन में कम से कम 2 सर्विस करवाइए एसी की। एक तो आपने जब ऑफ सीजन हो जाता है तो आपने एसी को बंद करना रहता है, तो उस टाइम आप सर्विस करवा के प्रॉपर कवर करके एसी को बंद कीजिए। दूसरा, सर्विस का जो शेड्यूल रहता है, अब जब आपने एसी को स्टार्ट कर लिया सीजन के मिड में जाकर, जैसे कि 2-3 मंथ हमारा एसी चलते हो गए हों, तो उसके बाद एक सर्विस करवा दीजिए अगर आपका एसी ज़्यादा चलता है। अगर एसी आप कम यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपने जो सर्विस है एसी को बंद करते समय, जब सीजन ऑफ हो जाता है उस टाइम सर्विस करवा के एसी को अच्छे से कवर कर दीजिए। तो ये बात का आप खास ध्यान रखिए। सर्विस से भी जो हमारे एम्पेयर होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं अगर सर्विस टाइम पर नहीं होती। इस बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि हमारे जहाँ पर अभी धूप आ रही है तो जहाँ पर इसका जो कंडेंसर है एसी का, तो जहाँ पर धूप पड़ेगी, जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ये कंडेंसर ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो एसी है वो अपने जो एम्पेयर होता है उनको बढ़ा देता है। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है। अगर दोपहर के टाइम जो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो आपने सिंपली क्या करना है कि कप में पानी लेकर इसके कंडेंसर के ऊपर पानी फेंक देना है। तो अगर करंट वगैरह नहीं आ रहा है आपके एसी में तो आप डायरेक्ट उस पर पानी फेंक सकते हैं। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि एसी को बंद करके वहाँ पर पानी डाल दीजिए, किसी भी अपना जो पाइप रहता है घर में उससे अच्छे से पानी डाल दीजिए जहाँ पर, तो आपका एसी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। उससे क्या होता है कि जो कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा होता है तो जो कंडेंसर भी ओवरहीट होता है तो उसको एकदम ठंडा हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो एसी है, एक तो रूम में कूलिंग जल्दी करेगा, ज़्यादा कूलिंग फेंकना स्टार्ट कर देगा, और दूसरा क्या है कि जो एम्पेयर है एम्पेयर को वहाँ पर डाउन कर देगा। हम आपको ये विंडो एसी पर बता रहे हैं, यही सेम कंडीशन आपके स्प्लिट एसी पर भी अप्लाई होती है। अगर आप स्प्लिट एसी के आउटडोर पर भी पानी लगा देते हैं तो उसका भी जो है कंप्रेसर एम्पेयर को कम कर देता है और कूलिंग की परफॉर्मेंस अंदर बढ़ जाती है। जैसे कि हम देखते रहते हैं कि गर्मी, जब दोपहर के टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो एसी हमारा कूलिंग नहीं दे पाता उस कंडीशन में। तो आप उस टाइम आउटडोर पर पानी डाल दीजिए, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो चाहे वो विंडो एसी, बाहर आप कंडेंसर पर पानी डाल सकते हैं। चलते एसी में भी आप पानी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने ये श्योर कर लेना है कि हमारा जो एसी है वो करंट तो नहीं मार रहा है। अगर उससे करंट आ रहा है तब आप उसको बंद करके उसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो आप चलते में ही डाल सकते हैं। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है कि एसी में करंट ना आ रहा हो। तो इससे आपकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी और एसी के एम्पेयर भी कम होंगे। तो अभी आप देखिए जहाँ पर जो वोल्टेज है इनपुट अभी भी 208 आ रही है, तो जो हमारा स्टेबलाइजर है आगे उसको बढ़ाकर 223 कर रहा है। तो अभी एम्पेयर दोबारा से आप चेक कर लीजिए, वही 7.5 7.8 एम्पेयर जो इसके मैक्सिमम जाते हैं वो जा रहे हैं। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप होगी तो हम दोबारा से वीडियो बनाकर आपको चेक करवा देंगे जहाँ पर एम्पेयर इंक्रीज़ होकर 10 पर भी चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा फार्मूला रहता है, जितनी हमारी आउटपुट वोल्टेज एसी को मिलती है तो उसको आप एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो वहाँ पर रिजल्ट आएगा उतने वाट पर आपका एसी उस टाइम चल रहा होता है, उतने वाट कंज्यूम कर रहा होता है। तो इसीलिए आप बोलते हैं कि सर हमारा एसी तो 1500 वाट का है लेकिन वो 1 घंटे में 2 यूनिट, 2.5 यूनिट और 3 यूनिट ले रहा है। तो वहाँ पर सेम यही एक कारण होता है कि एम्पेयर एसी ज़्यादा ले रहा होता है। तो एम्पेयर मल्टीप्लाई आउटपुट जो वोल्टेज एसी को मिलती है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वाटेज आते हैं उस वाट पर आपका एसी पावर कंजम्पशन कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में आपका एसी जो है अगर 1500 वाट का है, हो सकता है एम्पेयर इंक्रीज़ होने पर वो 1700, 1800, 2000 वाट भी कंज्यूम कर सकता है उस कंडीशन में। तो जो कंपनी ने ये वोल्टेज लिखी होती है वो करी होती है, जो उसके मैक्सिमम एम्पेयर होते हैं 230 वोल्ट पर, तो उससे मल्टीप्लाई करके जो इसका रहता है अपना वाटेज, उस हिसाब से कंपनी ने लिखा होता है लेवल पर।
तो आपने ये बात का ध्यान रखना है। एम्पेयर को कम से कम रखिए। एम्पेयर को मैंने आपको दोनों बातों बता दी है। कंडेंसर को क्लीन रखिए, टाइम पर सर्विस करवाइए, और जो आपका स्टेबलाइजर है ये अच्छी कंपनी का होना चाहिए। तो यही 3 बातों का आपने खास ध्यान रखना है। तीनों से आपके एम्पेयर कम रहेंगे और आपका जो एसी है परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, कूलिंग भी अच्छी देगा उस टाइम, तो कूलिंग भी अच्छी देगा और इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो भी कम करेगा। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है। अभी आप देख सकते हैं हमारा एक एसी और स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज थोड़ी कम हो गई है। हमारे स्टेबलाइजर में ले रहती है, अभी आप देख सकते हैं 200 वोल्ट रहेगी है जहाँ पर। तो आप जहाँ पर अभी लाइव रिजल्ट देख सकते हैं, एम्पेयर जो है हमारे 8 एम्पेयर पर चले गए हैं। देखिए जो पहले 7.8 को कभी कभी टच करता था, 7.5 था, तो जहाँ पर हाफ एम्पेयर ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है, 8 एम्पेयर पर जाना स्टार्ट हो चुका है। तो आप देखिए हमने कोई वीडियो में अभी तो कट भी नहीं लगाया, उस साइड हमारा एक और एसी स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही जहाँ पर वोल्टेज कम हुई है, तो जो 220 मिल रही थी तो देख सकते हैं अब 216 मिल रही है। तो एम्पेयर जहाँ पर बढ़ चुके हैं, अब देखिए अभी 8.1 एम्पेयर पर भी जा रहा है। जहाँ पर अगर वोल्टेज आपकी कम होकर आपके एसी को अभी तो ये स्टेबलाइजर इंक्रीज़ करके जहाँ पर 216 वोल्ट दे रहा है, आप देखिए आउटपुट जो है 216 एसी को दे रहा है। अगर एसी को भी आउटपुट 200 मिलेगी तो आप देखिए जहाँ पर जो एम्पेयर है ऑलरेडी जहाँ पर 10-12 एम्पेयर हो जाएंगे। अगर 190 एसी को मिलेगी ना, तो जहाँ पर जो एम्पेयर है 10-12 पर चले जाएंगे। तो उस कंडीशन में जो आपका एसी है पावर कंजम्पशन ज़्यादा करेगा। तो वैसे आपने देख ही लिया है, जहाँ पर लाइव हमारे वीडियो में चलते चलते ही एसी स्टार्ट हो गया उधर, और जो इनपुट वोल्टेज है वो ड्रॉप हुई है। तो हमारा जो स्टेबलाइजर है बढ़ाकर दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे और वोल्टेज कम होगी तो ये दूसरी रिले इसकी स्विच कर जाएगा दूसरी रिले पर, और वहाँ से अप करके फिर 230 वोल्ट देगा। तो आप देख सकते हैं अगर थोड़ी और कम होती है इससे तो एम्पेयर आप यहाँ पर देख सकते हैं 8.1 पर भी जा रहा है हमारा एसी। अभी हम कोशिश करते हैं थोड़ी वोल्ट को और ड्रॉप करते हैं, कुछ और लोड चलाते हैं घर का। तो जहाँ पर एम्पेयर और इंक्रीज़ हो गए, जहाँ पर आप देख सकते हैं 8 एम्पेयर तो ऑलरेडी हो गए, 8.1 पर भी जा रहा है अभी ये। अभी आप देखिए जहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है 193 रह गए, अभी आउटपुट 208 मिल रही है। तो अभी आप एम्पेयर देखिए जहाँ पर और इंक्रीज़ हो चुके हैं, 8.4 पर जाने लगा है अभी ये। ऑलमोस्ट इसने 1 एम्पेयर इंक्रीज़ कर दिया है। जो प्रॉपर वोल्टेज मिल रही थी उससे आप देख सकते हैं 8.4 पर भी जा रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग हमको क्वेश्चन करेंगे कि सर आपके स्टेबलाइजर ने जहाँ पर इस जो वोल्टेज है वो बढ़ाकर 230 नहीं की है, 220 नहीं की है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3-4 रिले लगी रहती हैं। जब इनपुट वोल्टेज की एक लिमिट सेट की जाती है, जहाँ पर अगर 190 से 185 से नीचे वोल्टेज आती है, तब दूसरी रिले पर ऑटोमेटिक स्विच होता है। जी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है हमारा जी, तो ऑटोमेटिक उस रिले पर स्विच हो जाएगा और वहाँ से जी इंक्रीज़ करके वोल्टेज जो है, यहाँ पर आप देखिए इनपुट अभी 194 है और जो आउटपुट है 210 के आसपास अभी दे रहा है। अगर और कम हो जाएगी वोल्टेज तो जहाँ पर इंक्रीज़ करके फिर से 220 और 230 तक ले जाएगा। तो अभी आप देखिए एम्पेयर इंक्रीज़ हो चुके हैं, 8.3 हो चुके हैं अभी आप देख रहे हैं, 8.4 पर भी जा रहा है अभी। तो चलिए हम थोड़ा लोड और बढ़ाते हैं। तो जहाँ पर जब वोल्टेज और ड्रॉप होगी तो आप आउटपुट देखिए अपने आप ज़्यादा देगा जी। अभी आप देखिए 8.4 पर जाना चालू हो गया है हमारा एसी। देखिए हमने सबमर्सिबल मोटर का लोड डाल दिया। अभी इनपुट वोल्टेज 177 आ रहे हैं जहाँ पर। अभी आउटपुट चेक कीजिए, आउटपुट आप देखिए 231 कर दिए हमारे स्टेबलाइजर ने। इसकी एक लिमिट रहती है, उस लिमिट से जब वोल्टेज नीचे जाती है तब दूसरी रिले पर स्विच होता है। अभी आप दोबारा से देखिए 177 इनपुट वोल्टेज है। तो अभी आउटपुट आप चेक कीजिए, 170 वोल्टेज इनपुट आ रही है। अभी आउटपुट देखिए जहाँ पर 230 कर दिया स्टेबलाइजर ने। ऐसे ही इसमें 3-4 रिले रहती है जो ऑटोमेटिक स्विच करती है। अभी आप एम्पेयर दोबारा से चेक कर लीजिए, 7 एम्पेयर पर हमारा एसी आ रहा है। मैक्सिमम 7.4 7.5 पर जा रहा है। इसने पूरे का पूरा 1 एम्पेयर कम कर दिया जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज़ हुई है। ऐसे ही अगर आपके एसी को वोल्टेज कम मिलती रहेगी तब आपका एसी एम्पेयर जहाँ पर बढ़ाता रहेगा और आपकी जो पावर कंजम्पशन है और आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपके मीटर की जो यूनिट है वो ज़्यादा खर्च होगी वहाँ पर। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है, स्टेबलाइजर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको हमने लाइव टेस्ट करके चेक करवा दिया है। तो अभी हम देखते हैं कैलकुलेटर पर जाकर के इसमें से कितना डिफरेंस आता है। अभी 230 वोल्ट पर मैक्सिमम 7.4 एम्पेयर जा रहे हैं और 210 वोल्ट पर 8.4 जा रहे थे, वो हम चेक करके अभी आपको बताएंगे। इनपुट 191 आ रही है जहाँ पर। तो आउटपुट अभी देखिए तो दोबारा से वोल्टेज बढ़ गई है तो 206 आ रही है जहाँ पर। तो एम्पेयर फिर देख सकते हैं आप जहाँ पर 8.5 हो चुके हैं। मैक्सिमम एम्पेयर 8.5 जा रहे हैं, 8.5 जा रहे हैं जहाँ पर। तो अभी हम जो इसका फॉर्मूला रहता है हम आपको लाइव टेस्ट करके चेक करवा देते हैं। तो 205 204 205 जहाँ पर वोल्टेज आ रही है और एम्पेयर देखिए 8.5 जा रहे हैं जहाँ पर। फ्रेंड्स अभी हम फॉर्मूला लगाकर इसको चेक करेंगे जो एम्पेयर और वोल्टेज का रहता है। तो हम पहले क्लियर कर देते हैं एक बार।
तो जहाँ पर आप देखिए पहले हमारी जो वोल्टेज थी 230 इंटू एम्पेयर आ रहे थे उस टाइम 7.4, जो आपने वीडियो में चेक किया है। तो जहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा एसी 1702 वाट जो पावर कंजम्पशन कर रहा था। हमारा वो पुराना एसी है इसलिए थोड़ी ज़्यादा पावर लेता है। तो 1702 वाट पर हमारा एसी उस टाइम ले रहा था जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर रहा था। तो अभी हम एम्पेयर जब देखें, जब वोल्टेज रह गई थी हमारी 210 इंटू, तो उस टाइम जो एम्पेयर थे 8.5 हो चुके थे। तो अभी आप देखिए जहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया है। 1785 वाट पर हमारा एसी चला गया था, तो जहाँ पर 83 वाट का डिफरेंस आ गया था 1 एम्पेयर बढ़ने से। अगर आप देखिए, अगर आपका जो 7 एम्पेयर लेने वाला एसी है, वोल्टेज कम होने की वजह से वो 3 एम्पेयर एक्स्ट्रा ले गया, तो आप इसको इंटू कर 83 इंटू 3, तो जहाँ पर देखिए 250 वाट का जहाँ पर डिफरेंस आ गया। 250 वाट मीन्स अगर आपका एसी 4 घंटे चलता है तो 4 घंटों में 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लेगा, जो उसने अपनी कंजम्पशन करनी है उस कंजम्पशन से अपना 1 यूनिट और एक्स्ट्रा ले लेगा। तो आप देख सकते हैं 4 घंटों में एसी हमारा एक्स्ट्रा 1 यूनिट लेगा। अगर 10 घंटे आप एसी को चलाते हैं तो 2.5 यूनिट वहाँ पर उसने एक्स्ट्रा कंजम्पशन करनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा एसी यहाँ पर 3 एम्पेयर एक्स्ट्रा लेगा, 5 एम्पेयर तक भी एक्स्ट्रा ले जाते हैं एसी, 12 एम्पेयर पर भी चले जाते हैं। अगर 5 इंटू 83 करेंगे हम, तो जहाँ पर आप देख सकते हैं 415 वाट, यानी कि 2 घंटों में 1 यूनिट ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा ले लेगा। तो अगर आपका 5 घंटे चलता है एसी, 5 घंटों में 2 यूनिट उसने एक्स्ट्रा ले लेनी है जहाँ पर। तो फुल नाइट में अगर 10 घंटे आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 4 यूनिट एक्स्ट्रा लेगा। इसलिए लोग हमको कमेंट करते हैं कि सर हमारा एसी इतनी यूनिट ले रहा है, 10 घंटों में 20 यूनिट ले गया, 10 घंटों में 25 यूनिट ले गया। वो यही रीज़न रहते हैं, एक तो एसी की सर्विस होने वाली होती है, दूसरा उसका जो कंडेंसर है वो चोक होता है, और ऊपर से आपका जो स्टेबलाइजर होता है वो भी किसी काम का नहीं होता, सिर्फ नाम का ही स्टेबलाइजर होता है। जो आप 1500-2000 की रेंज में स्टेबलाइजर लगाते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते। जो अच्छे स्टेबलाइजर आते हैं कम से कम 3500-4000 से अच्छे स्टेबलाइजर स्टार्ट होते हैं। तो आप ये बात हमारी ध्यान में रखिए, अच्छा स्टेबलाइजर यूज़ कीजिए और एसी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको फुल मिलेगी, पावर कंजम्पशन भी कम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए और लेकर आते रहें। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं ये वाला डाइकन का एसी है, तो जहाँ पर कंपनी ने इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है, प्रॉपर स्टैंप लगी हुई है कंपनी की, जहाँ पर कंपनी ने लिखा है इनपुट वोल्टेज 1425 वाट और इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5200 वाट है, और जो इनपुट वोल्टेज लेता है 1425 वाट, और जो कंपनी ने जहाँ पर करंट लिखा है, जो इसका जो करंट लेने की कैपेसिटी है 6.5 एम्पेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। 6.5 एम्पेयर जो मैक्सिमम लेता है, तो ये भी कंपनी ने 220 और 230 वोल्टेज के बीच में ही इसको रखकर ये जो है इनपुट वोल्टेज निकाली है इसकी। अगर यहाँ पर वही एम्पेयर हमारे 6.5 की जगह पर वोल्टेज कम होने की वजह से 10 एम्पेयर पर चला जाएगा, तब तो ये 1425 नहीं लेगा ना। तो उस कंडीशन में ये 2000 वाट भी कंजम्पशन कर सकता है, 1800 वाट भी कर सकता है। तो जो कंपनी ने आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है 230 वोल्ट लिखा भी हुआ है, 50 हर्ट्स 230 वोल्ट, जहाँ पर कंपनी ने स्पेशल मेंशन किया है। अभी हम कैलकुलेटर पर चलते हैं, आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं किस तरह से कंपनी ने यहाँ पर लिखा है। 1425 वाट 6.5 एम्पेयर और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। आप ये बात ध्यान में रखिए। वहाँ पर एसी के ऊपर जो एम्पेयर लिखे हैं वो मैक्सिमम एम्पेयर लिखे हैं, तो हम अगर मानकर चलें 220 वोल्टेज मानकर चलें, वहाँ पर जो एसी हमारा 220 से 230 के बीच में ऑपरेट होता रहता है, इंटू करें इसको 6.5 एम्पेयर पर, तो आप देख सकते हैं 1430 वाट जहाँ पर रिजल्ट आ रहा है हमारा। तो 1425 वहाँ पर लिखा है। अगर हम देखें 230 इंटू 6.5, तो जहाँ पर थोड़े जो वाटेज ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन कंपनी ने अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो 1425 वाट है वो निकाले हैं। वैसे नॉर्मली 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है, 220 से 240 के बीच में रहना चाहिए। कंपनी ने 230 लिखा हुआ है वहाँ पर, तो इसको अगर हम करें 6.5 से, तो ऑलमोस्ट जो कंपनी ने वहाँ पर वाटेज लिखे हैं उसके जो बराबर आ रहा है 1430 1425 कंपनी ने वहाँ पर लिखा हुआ है। तो कंपनी ने जो एम्पेयर होते हैं, जैसे कि एम्पेयर 5 पर भी चला जाता है, जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से, उस कंडीशन के वेदर की जो कंडीशन होती है उसी हिसाब से एम्पेयर कम ज़्यादा होते रहते हैं फिक्स स्पीड एसी के भी। जैसे कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम चेक करेंगे तो वहाँ पर जो एम्पेयर है फिक्स स्पीड एसी के भी 4-5 एम्पेयर पर भी आ जाता है। फिक्स स्पीड एसी भी एम्पेयर कम ज़्यादा करता रहता है। तो उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करके जो 1425 वोल्ट कंपनी ने जहाँ पर बनाए हैं, वैसे हमारा फार्मूला भी एकदम करेक्ट है। एम्पेयर इंटू वोल्टेज जो रहती है उससे मल्टीप्लाई करके जो आता है वही वाटेज बनते हैं।
तो इसी तरह से आपने ध्यान रखना है कि एम्पेयर को आपने ज़्यादा नहीं जाने देना है। चाहे वो सर्विस की वजह से जा रहा हो तो प्रॉपर सर्विस करवाइए, अगर वोल्टेज की वजह से जा रहा है तो अच्छी कंपनी का स्टेबलाइजर लगाइए। एक बात का और ध्यान रखना है, चाहे आपका स्प्लिट एसी हो, नॉन इन्वर्टर हो, विंडो हो, इन्वर्टर हो, ये फार्मूला सभी एसी पर वर्क करेगा। जो एम्पेयर का फार्मूला होता है, आपने स्टेबलाइजर लगाकर वोल्टेज उसको प्रॉपर देनी है, तभी आपका एसी कम एम्पेयर पर जाएगा। ये बात का आपने खास ध्यान रखना है।